हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईएमएस पॉइंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ईएमएस पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत। हमने हाई स्कूल में फिजिक्स को लेकर के बहुत सारी बातें रखी। आज हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा। केमिस्ट्री, आप सभी ने ऑफबाउ थ्योरम पढ़ा होगा जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ किया जाता है। अब ऑफबाउ थ्योरम क्या है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उससे पहले हम ये बताएं कि ऑफबाउ सिद्धांत किसमें काम आता है। ऑफबाउ सिद्धांत कहाँ काम आता है? तो ऑफबाउ सिद्धांत पहली चीज तो ये उपकोषों में किसका? इलेक्ट्रॉनों का वितरण करता है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण करता है। अब ये उपकोष क्या होते हैं तो जानिए। जो कोष होता है, कोष क्या है मैं इसकी चर्चा करूंगा 11th के वीडियो में। कोष क्या होता है पहले ये जान लीजिए कि जब उपकोष क्या होता है। जो कोष होते हैं वो अनेक सूक्ष्म कोषों के मिलने या गूंथने से बनते हैं। जो कोष हैं, सबसेल हैं, वो अनेक सूक्ष्म कोषों के मिलने या गूंथने से बने होते हैं, जिन्हें हम सबसेल कहते हैं, उपकोष कहते हैं। अब उपकोष कितने प्रकार के होते हैं थोड़ा सा इस पर केयर करिएगा। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो वास्तव में उपकोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला है यस, पी, डी, एफ। यस में 2 और इसको जब ऐड करेंगे तो 6 और ऐड करेंगे तो 10 और ऐड करेंगे तो 14। लेकिन क्या ऐड करेंगे? इसके तुरंत बाद 4 जोड़ते चले जाओ। यानी कि पहला उपकोष यस है और ये है अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो अगर पहले यस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पी में 4 जोड़िए, 4 2 6, 6 के बाद पी के बाद डी में 4 जोड़िए, 6 4 10, फिर 4 जोड़िए, 10 4 14। तो इस तरह से आपका ये जो उपकोष है पूरी तरह से तैयार है। अब मैं बात करूं ऑफबाउ सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। ऑफबाउ सिद्धांत, पहली चीज, बहुत सारे बच्चे ऑफबाउ मतलब किसी वैज्ञानिक के बारे में सोचते हैं, तो बेटा ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है। क्या है? ऑफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है रचना करना या निर्माण करना। जिसका मतलब क्या होता है? रचना करना या निर्माण करना। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो समझ में आपको पूरी तरह आएगा। ठीक है। और इसका नियम क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो इसको थोड़ा सा लिख लें। ऑफबाउ जर्मन भाषा का ऑफबाउ जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। ठीक है। तो ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इस गलतफहमी से आप लोग कोसों दूर रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। अब ये सिद्धांत क्या काम करता है, तो नई लाइन से लिखिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु की तलस्थ अवस्था से, ऐसे लिखो, किसी परमाणु की तलस्थ अवस्था से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है, बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। तो निश्चित तौर से ये जो कहानी है आपको समझ में आनी चाहिए कि आपबाउ सिद्धांत का क्या मूल मकसद है, क्या मूल मतलब है। तो मतलब तो साफ है और आप समझ भी गए होंगे। अब मैं इसको एक अलग रूप दूं, आप लोग नोट कर लीजिए रोक करके। एक बात लिख लीजिए नोट, यही काम आएगी आगे। किसी कोश में उतने ही उपकोष होते हैं, उतने ही उपकोष होते हैं जितनी कोश की संख्या, जितनी कोश की संख्या। मतलब जैसे पहला आपने कोश में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे, पहला के है तो के में एक उपकोष है, यल में 2, यम में 3, इसी तरह से। तो अब मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले कोश में 1s, दूसरे में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में 4s 4p 4d 4f, पांचवें में 5s 5p 5d 5f, और छठवें में 6s 6p 6d और 6f, ये 7s यहाँ तक देखिए। अब अगर मैं बात करूं तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब ये आप इस स्ट्रक्चर को माइंड सेट करिएगा, ठीक है। और ये एक ऐसा है जो इंटरमीडिएट तक बीएससी एमएससी तक काम आता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने की बात करी जाए तो सबसे पहले हर एक तीर के पुच्छ से शीर्ष तक हम फिल करेंगे। तो पहले क्या है इसमें 1s, फिर दूसरी तीर में 2s, फिर तीसरी में 2p 3s, चौथी तीर में 3p 4s, 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, फिर 5p एक मिनट भाई, 3d 4p 5s, 5s के बाद 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर आ जाइए यहां 4f 5d 6p 7s। अब इस स्ट्रक्चर का काम क्या है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। इस स्ट्रक्चर में मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया कि आप बहु सिद्धांत से Na11 का कीजिए, सोडियम 11 का, या Cl17 का कीजिए, या सल्फर 16 का कीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया जाए तो आप किस स्तर से करेंगे, कैसे करेंगे? Na11। तो पहली चीज जान लीजिए, हमने अभी अभी बताया था कि जो सबसेल होते हैं
वो 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, S P D और F। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 पहले में, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, ये सबसेल है, ठीक है। और 4 ऐड करेंगे तो 6, फिर 4 ऐड करेंगे 10, फिर 4 ऐड करेंगे 14। अब यहां से एक चीज और तय हो रही है कि S में आप 2 तो फिल कर सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, कम भी फिल कर सकते हो, ज्यादा नहीं। वही हालात 6 भर सकते हो, कम ज्यादा नहीं, 10 कम ज्यादा नहीं, 14 कम ज्यादा नहीं। तो इस तरह से जो आपने कंप्लीट किया, निश्चित तौर से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैंने बात किया Na की, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन Na? देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन इन Na। अब 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन का हमें अबोव सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो निश्चित तौर से आसान भाषा में आप कर सकते हैं। तो पहले भरा जाएगा 1s, चलिए जी, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, कोई बात नहीं। फिर भरा जाएगा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, कोई बात नहीं। फिर 2p, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। फिर 3s, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बट यहाँ काउंट भी कर लीजिए, पता लगा भरते चले जा रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं, तब दिक्कत होगी। 11 होना चाहिए तो 2, 2 4, 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। यानी कि यहाँ हमने एक ज्यादा भर दिया, उस एक ज्यादा को एक कम करना है। ये है अबोव सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, हमने कम कर दिया 1s। अब जैसे Cl17 है, इसका करिए 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, काउंटिंग किया जाए 2 2 4, 4 6 10, 12, 12 में 6 ऐड करोगे 18 ज्यादा हो रहा है, तो भाई कम करेंगे, किसमें? इसमें कम करेंगे। कितना कम करेंगे? 1, यानी 3p5। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट 9th to 12th एंड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो। तो आप इससे कर सकते हैं। इसका एक और सिस्टम आता है या एक टाइप से और पूछा जाता है, मैं उसकी चर्चा करूं। जैसे यहीं पर कह दिया गया, मैं इसको मिटा के यहां बता रहा हूं आपको कि Na प्लस का निकालिए। Na 11 तो है, लेकिन इस पर एक प्लस कर दिया गया, अब इसको निकालिए। ठीक है, हम इसको मिटा सकते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास वो लिस्ट मिली है, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जब भी इस टाइप की कोई हरकत हो, तो आप चाहे एक बार सिंपल का करके देखो, चाहे आप 11 का सिंपल Na का करके Na प्लस करो, और चाहे यही माइंड मेकअप कर लो। प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा, और देगा तो यानी 11 से कम होगा। जहां हमने 11 करना है, वही अब हम क्या करेंगे? 10 का। लिखा 10 नहीं है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी हो गई तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। काउंट करिए, 10 आना चाहिए। 2 2 4 6 10 ओके है। अब यही Cl माइनस की अगर बात करें, इसको आप कैसे मैनेज करोगे? तो माइनस का सीधा सीधा फंडा है कि इसने इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया। जब इसने ग्रहण किया तो निश्चित तौर से आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। भाई नेगेटिविटी कहां से आएगी? माइनस चार्ज कहां से आएगा? माइनस चार्ज आएगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, गेन करता है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 17 के बजाय फिर हम 18 को काउंट करेंगे। अगर 2 करता तो 19 करते। चलिए करते हैं। अब हमें 18 का करना है, आई मीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। काउंट करिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18। नाउ इट इज द राइट आंसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। माय डियर, इस बात को दिमाग में रखिए। आज हमने जो पॉइंट बताया है, इट इज द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, टू इंपॉर्टेंट एंड वेल कॉन्फिडेंशियल। ये मेरा कॉन्फिडेंस मैं कह रहा हूं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं या जितने भी प्रश्न आते हैं, आगे जब आप 11th में जाएंगे, 10th वाले,
तो आपको और डीप एनालिसिस कराया जाएगा। कक्षक क्या है, ऑर्बिट, सेल, सबसेल, वहां पर फिर हाइब्रिडाइजेशन, ये बीएससी तक है। हाइब्रिडाइजेशन जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसकी कीमत क्या है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं रट्टाफिकेशन में आ जाते हैं, गलत हो जाता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना, स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसको तैयार कर लेना है, और ये लाइन आपकी मेन है इसका। हाँ, आप बहु सिद्धांत का बहुत सारे अपवाद भी हैं, जैसे कापर और क्रोमियम स्पेशली, इस पर ये रूल फॉलो नहीं होता। आप लोग दिमाग में इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है इसके अपेंडिक्स हैं। कापर और क्रोमियम इस रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। कभी कभी आता है आप बहु सिद्धांत के 2 अपवाद लिखिए, या निम्न में से आप बहु सिद्धांत का अपवाद कौन है, तो आप बहु सिद्धांत का अपवाद जो है वो कापर और क्रोमियम है। काहे है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। निश्चित तौर से मेरा ये वीडियो आपके पूरे समझ में आया होगा। अब अगर बात करी जाए इसकी, तो इस सिद्धांत से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलते हैं वही नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर चैनल का पूरा सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्पेशली उन बच्चों को जो हाई स्कूल, इंटर में और तैयारी में लगे हुए हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।